नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए मिथुन राशि फरवरी 2021 का हॉरोस्कोप कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आप इस हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें और जन्मपत्री को खोलकर उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ बनी होंगी, जिनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा। उस कुंडली के अंदर आप फर्स्ट हाउस में देखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में बोर्ड के ऊपर 3 लिख रखा है, तो यह वीडियो आपके लिए है और आपका मिथुन लगन है, तो ये जो हॉरोस्कोप है आपके लिए लाभदायक रहेगा और इस हॉरोस्कोप को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है तो आप क्या करें। यदि आपके नाम का पहला अक्षर कै, की, कु, के, को, घ, ड, छ है, इन अक्षरों से शुरू होता है, तो आपकी मिथुन राशि नाम राशि मिथुन है। तो भी आप इस हॉरोस्कोप को देखकर इस हॉरोस्कोप में बताई हुई चीज़ों के बारे में अपने लिए एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं और इस हॉरोस्कोप का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिथुन राशि के लिए 1 फरवरी 2021 को जो प्लेनेटरी पोजीशन रहेगी उसके विषय में बतलाऊंगा। तो 1 फरवरी 2021 को केतु वृश्चिक राशि में आपके 6 हाउस में प्लेस रहेंगे। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में आपके 8th हाउस में प्लेस रहेंगे। बुध कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में प्लेस रहेंगे। मंगल मेष राशि में आपके लाभ स्थान में आपके 11th हाउस में प्लेस रहेंगे। राहु वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो इस प्रकार ये थी प्लेनेटरी पोजीशन की जानकारी। अब इस हॉरोस्कोप में मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए, कुछ गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस के लिए और कुछ बैड डेट्स के विषय में बताऊंगा, जिन्हें आप नोट कर लें और इस मंथली हॉरोस्कोप का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी के लिए 16, 17, 18, 24 और 25 तारीख, ये वो डेट्स होंगी पूरे महीने के अंदर। इन डेट्स में आपके पास किसी भी माध्यम से धन आएगा या किसी भी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने धन को संचय करने में या अपने किसी कार्य के लिए धन को एकत्रित करने में यूज कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो और आपके हाथ में है इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करना, तो 14 और 15 तारीख इन डेट्स को आप अपने इंटरव्यू के लिए ले सकते हैं। इन डेट्स को यदि आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो इन डेट्स में आपको आपकी जॉब मिलने के पूरे चांसेस मिल जाते हैं और इन जॉब्स का बेनिफिट उठाकर आप अपने लिए एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से या अपने कंपनी में किसी प्रपोजल को आप पास कराना चाहते हैं या आप अपने बॉस से अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए या आप अपने प्रमोशन के विषय में अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप यूज़ करके अपने बॉस से अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए, अपनी जॉब में सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए या किसी प्रमोशन के लिए आप बात कर सकते हैं। इन डेट्स को बात करने से आपको आपके बॉस की तरफ से अप्रूवल प्राप्त होगा और आपके लिए ये डेट्स लक्की रहेंगी। और यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं या किसी प्रकार का व्यापार करते हैं और आप अपने बिजनेस में या व्यापार में किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो इन डेट्स में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें। इन डेट्स में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा देगी, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या आप अपने बिजनेस में किसी और बिजनेस को मर्ज करना चाहते हैं
या किसी बड़ी कंपनी को आप लेना चाहते हैं या किसी कंपनी के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको ये जो मैंने डेट्स बताई हैं 14 और 15, इन डेट्स को आप यूज़ करें। इनसे आप यूज़ करके बिजनेस में इनका एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। अब बैड डेट्स 5, 6, 9, 10, 19, 20 पूरे महीने के अंदर ये वो डेट्स रहेंगी जिन डेट्स में आप एक्सपेंसिव रह सकते हैं, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, किसी भी कारण से आपको टेंशन हो सकती है या आप अनहेल्थी रह सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और इन डेट्स का बेनिफिट उठाने के लिए एक उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने जॉब और बिजनेस बेस पर इन डेट्स में निकलते हैं, तो उस समय आप हरि नाम का कीर्तन करें, और या फिर आप अपने इष्ट देव का, जिन्हें आप मानते हैं, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें या उनके मंत्र का आप उच्चारण करें, चैंटिंग करें, जिसके माध्यम से ये जो बैड डेट्स हैं, इनके जो बैड रिजल्ट आपको मिलने वाले थे वे पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही आप इन डेट्स में आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, एक्सपेंस के खर्चे या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से आप इस होरोस्कोप को यूज़ करके, इन डेट्स को यूज़ करके इस होरोस्कोप का बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख और 2 तारीख आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे। आपको अपनी माता से बात करने का या माता से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और अपनी माता के साथ आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। आपके दिल में एक अजीब सी शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे। आपके लिए ये डेट उत्तम रहेंगी। 3 तारीख और 4 तारीख यदि आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड किसी कार्य को आप करते हैं, इन डेट्स में यदि आप कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उस प्रतियोगिता में आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ ही यदि इन डेट्स में आप कोई याद करने का कार्य, लर्निंग का कार्य करते हैं, तो थोड़े समय में किया हुआ कार्य आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो इन डेट्स में आप कोई ऐसा क्रिएटिव कार्य या क्रिएशन का कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ और सुख की प्राप्ति होगी, मन में सुकून महसूस करेंगे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, तो इन डेट्स को आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन डेट्स में किया हुआ आपका इजहार पास होने वाली चांसेस दिखाता है। 5 तारीख और 6 तारीख ये डेट्स आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली रह सकती हैं। इन डेट्स में आप यदि अपने मामा या मौसी से किसी बात के ऊपर एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप अपने मामा और मौसी से काफ़ी समय से नहीं मिले हैं या किसी माध्यम से आपकी बात नहीं हो पाई है, तो इस समय में आप किसी भी माध्यम से, जैसे टेलीफोनिक माध्यम से या पर्सनली मिलकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपने मामा या मौसी से मुलाकात करेंगे और उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स में यदि आप अपने बिजनेस में किसी पार्टनरशिप के थ्रू कार्य करते हैं, तो इन डेट्स में आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। इन डेट्स में किए हुए आपके प्रयास आपके बिजनेस को आपके पार्टनर के माध्यम से ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यदि आप मैरिड हैं, तो इन डेट्स में आप अपने स्पाउस के साथ अपने घर के अंदर सुख और शांति का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे और अपने स्पाउस के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। आपको लिए उत्तम रहेगा। 9 तारीख और 10 तारीख ये डेज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए हैं। इन डेट्स में आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार से मिलने का अवसर प्राप्त हो, या हो सकता है आपकी 1-2 विजिट आपके स्पाउस के परिवार में हो जाए, तो अपना ध्यान रखें।
11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स में आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आपके अंदर धर्म का विकास होगा। आप किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्यों से जुड़े रहेंगे और हो सकता है इस समय में आप कोई धार्मिक यात्रा का आयोजन करें या अपने घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य प्रारंभ करें। इस समय में आप दान पुण्य आदि कार्यों से जुड़े रहेंगे। इस समय में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के सहारे मिलने वाली वस्तुओं को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए उत्तम रहेगा। 14 तारीख और 15 तारीख इन डेट्स को आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें। इन डेट्स में आपके द्वारा किए हुए कार्यों से आपके बिजनेस, आपकी जॉब में आपको उन्नति प्राप्त होगी। इन डेट्स में यदि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसे लॉन्च कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यदि आप जॉबलेस हैं तो इन डेट्स में आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में आप अपनी सेविंग्स में कुछ बड़ा चेंज करेंगे। कोई ऐसा परिवर्तन जिसके माध्यम से आप अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए किसी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। या यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए किसी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, नेम फेम के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। और यदि आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो भविष्य में आपको उसके अच्छे दाम प्राप्त होने का योग बनेगा। इस समय में प्रॉपर्टी परचेज करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 19 और 20 तारीख ये डेट आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। इस समय में आप धन का व्यय करेंगे। इस समय में आपके एक्सपेंस करना आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकता है। इस समय में अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल करें, क्योंकि इस समय में यदि आप एक्सपेंस अपने लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो आपको फिर आगे एक्सपेंस ज़्यादा करने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी मॉल में या मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल जाएं और वहाँ से शॉपिंग करके लाएं। आपके लिए एक्सपेंसिव दिन है, सोच समझ कर खर्च करें, लाभ होगा। 21, 22 और 23 तारीख इन डेट्स में आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे या अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करेंगे या ऐसी कोई योजना अपने भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए बनाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने भविष्य को उत्तम बना पाएँ। आपके लिए उत्तम रहेगा। 24 तारीख और 25 तारीख इस तारीख में, इन तारीख में आप अपने परिवार के साथ सुख से रहेंगे। आपको अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा। आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इन डेट्स में आपके पास लिक्विड कैश, आपके पॉकेट के अंदर कैश आएगा और आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। 26 और 27 तारीख इन डेट्स में हो सकता है आपके पड़ोस में या आपके पड़ोसी के घर पर किसी शुभ कार्य का आयोजन होगा जिसमें आपको सम्मिलित होना होगा। आप सम्मिलित होंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। या हो सकता है इन डेट्स में यदि आप अपने भाई और बहनों से किसी कारण से काफ़ी समय से नहीं मिले हैं तो हो सकता है आपकी उनसे इन डेट्स में मुलाकात हो जाए या किसी माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी उनसे बात हो या आपका पर्सनली उनसे मिलना हो, जिसकी वजह से आप आनंदित रहेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। 28 तारीख इस दिन आप अपने घर के अंदर आराम से होंगे और आप अपनी माता के विषय में विचार और चिंतन करते होंगे और आपको अपने घर के अंदर रहने का, आपको अपने घर का सुख प्राप्त होगा। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का हॉरोस्कोप। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।